हेलो एवरीवन। तो आज लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर आपका कौन सा है? 5 चल रहा है ना इस समय। तो चैप्टर 5 का लास्ट लेक्चर में आज हमें देखना है जो भी आपका एडिशनल क्वेश्चन था। कितना था इसमें आपका? एडिशनल एक्सरसाइज 5.16 से स्टार्ट था। तो आज बचा है 5.22 तक हो गया, तो इसके पहले में 5.23, 5.24 और 5.25। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 5.23, 24, 25। ओके, इसके बाद से ये चैप्टर पूरी तरह से जो है वो थ्योरी एंड आपका न्यूमेरिकल सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि पूरा थ्योरी और पूरा न्यूमेरिकल एक बार आप जैसे मैंने बताया उसको आप फॉलो करें। उसके बाद से आप क्या करो, एक्सिस, ठीक है ना, एक्स्ट्रा जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं इस पे बेस्ड जो भी आपको पीएमटी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे और उसको आप फॉलो करिए, आपका जरूर से आपका सारा क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं 5.23। मैं सारे क्वेश्चन इसीलिए बता देता हूँ ताकि आप एनसीईआरटी को बेस मान के अगर आप पढ़ रहे हैं तो सारे क्वेश्चन अगर आप लगा लेंगे एक बार फॉलो अप कर लेंगे उसको, क्योंकि सारे क्वेश्चन में थोड़ा सा ना कुछ डिफरेंस रहता है। ठीक है, एनसीईआरटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें सारा जो है एक्युमुलेशन रहता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। तो आप उसको जब करेंगे तो इससे होगा क्या कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सारी। ठीक है, फिर आप एक ऐसा बुक उठाइए जिसमें प्रैक्टिस के लिए एक ही पैटर्न पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है, डेटा लेके क्वेश्चन बनाए हुए हों। ठीक है, तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, क्या दिया हुआ है? ए सैंपल ऑफ पैरामैग्नेटिक सॉल्ट कंटेन 2.0 इंटू 10 की पावर 24 एटॉमिक डाइपोल्स। देखिए क्या कह रहा है, अ सैंपल, ठीक है ना, सैंपल ऑफ पैरामैग्नेटिक सॉल्ट, ऐसा कोई है, ठीक है ना, वो क्या किया है, कंटेन कितना डाइपोल रखा है, डाइपोल इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10 की पावर 24, ठीक है, एटॉमिक डाइपोल, एटॉमिक डाइपोल, यानी कि इस सैंपल के पास इतना एटॉमिक डाइपोल रखा हुआ है और हर एक डाइपोल का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि ईच ऑफ द डाइपोल हैविंग द डाइपोल मोमेंट 1.5, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट एम से डिनोट करते हैं। एक डाइपोल नहीं है, इसमें कई सारे डाइपोल, इतने डाइपोल हैं जिसमें से एक किसी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है, 1.5 इंटू 10 की पावर -23। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो आप ओपन करके देख लीजिए, जूल पर टेस्ला पे पावर -1। ये हो गया क्या, आपका सैंपल है कोई पैरामैग्नेटिक जिसमें इतने डाइपोल हैं, हर एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है। अभी तक कहानी यही थी। फिर उसके बाद से क्या है, अभी ये सिर्फ सवाल का पार्ट। ए सैंपल ऑफ इज प्लेस्ड अंडर द होमोजीनस मैग्नेटिक फील्ड। इसी सैंपल को क्या कर रहे हैं, किसी होमोजीनस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, होमोजीनस, होमोजीनस टाइप बी, ठीक है, उसको प्लेस कर रहे हैं और उसकी वैल्यू दी हुई है 0.64 टेस्ला। एंड फिर कह रहे हैं कि कूल टू अ टेम्परेचर 4.2। कितने टेम्परेचर पे फिर कूल कर रहे हैं, 4.2 केल्विन। द डिग्री ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन अचीव टू इक्वल टू, देन कह रहा है क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इतने डाइपोल है, उसमें एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इतना है, मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसा, होमोजीनियस है, इतने का, उसका टेम्परेचर कह रहा है, कूल कर रहे हैं कितने टेम्परेचर पे, 4.2 पे। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है टेम्परेचर का है, अगर यहाँ बात हो रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन का कुछ जरूर प्रॉप, ठीक है ना, अप डाउन होगा। तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो रिलेटेड है ना टेम्परेचर से, तो किस तरीके से रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैग्नेटाइजेशन रिलेटेड टू होता है ना B/T, इस तरह से करके क्यूरीला कहता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है तो टेम्परेचर कूल कर रहा है, देखिए 4.2 पे, तो कह रहा है डिग्री ऑफ मैग्नेटिक सेचुरेशन अचीव्ड इज इक्वल टू
कितना डिग्री ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन अचीव्ड, कितना हुआ 15% ऑफ, कितना 15% ऑफ इक्वल टू 15%, ओके। मैग्नेटिक सैचुरेशन अचीव्ड इज इक्वल टू 15%, ठीक है ना, ऑफ, ठीक है ना, यहाँ लिखो, देखो मैग्नेटिक सैचुरेशन अचीव्ड होगा तो कितना, टोटल डाइपोल का, ठीक है, टोटल डाइपोल 15% ऑफ टोटल डाइपोल मोमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि सैंपल इज प्लेस अंडर द होमोजेनियस फील्ड दिस एंड कूल टू अ टेम्परेचर 4.2 Kelvin, the degree of magnetic saturation achieved is equal to 15%. What is the total dipole moment of sample for magnetic field? आपसे बोला है, देखिए तो यहाँ पे 15% हो रहा है अचीव्ड, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट केस, ये केस नंबर 1 है, केस फर्स्ट। केस 2 में क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा समझो, केस 2 इसलिए बना दिया कि पहले में इतना फील्ड इतने केल्विन पे इतना अचीव हो रहा है, तो दूसरे केस में कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ सैंपल, ठीक है, इसी सैंपल का कितना डाइपोल मोमेंट अचीव होगा, ऐसे समझो, डैम्पल डाइपोल मोमेंट ऑफ सैंपल फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड, अभी जो है B2, इसको B1 मान लेना, इसको B2 अब कितना दे रहे हैं 0.98 टेस्ला, एंड टेम्परेचर कितना कर रहे हैं, इसको T1 कर देना, इसको T2 कर देना, आप कर रहे हैं कि 2.8 केल्विन, ठीक है, और एज्यूम कर रहे हैं क्यूरी लॉ, ठीक है ना। तो अब हम सवाल को कैसे करेंगे, देखो ये जो फार्मूला है, ठीक है ना, मैं यहीं से रिलेट कर लो, ठीक है ना, ये जो है वैल्यू, अब 15% ऑफ क्या कह रहे हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन, तो ये मैग्नेटिक सैचुरेशन, वो टोटल 15%, तो देखो मैग्नेटिक वैल्यू पहले निकाल लो कितना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया है एक का इतना दिया है, तो ड्यू टू टोटल एटॉमिक डाइपोल की वजह से टोटल, ठीक है ना, एम की वैल्यू निकाल लो, पहले हम निकाल लेते हैं एम, टोटल एम है कितना, ये डाइपोल इतना है एक का, सैंपल ऑफ पैरामैग्नेटिक, ठीक है, इतना डाइपोल मोमेंट है एक का, ईच ऑफ द डाइपोल मोमेंट इतना, चलिए तो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻24 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻23, इस एक का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एम आ जाएगा, कितना हो जाएगा, इससे इसे मल्टीप्लाई 3 इंटू, ये 10⁻24 इससे सॉल्व हो गया तो कितना हो गया 10 यानी 30, ठीक है, सॉल्व हो गया। अब क्या कर रहे हैं 15% ऑफ टोटल डाइपोल, तो यहाँ पे क्या करो 15% इंटू अपॉन में 100 इंटू कितना आया ये वैल्यू एम 30, ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक जीरो से जीरो खत्म हो गया, 9/2। अब ये 9/2 जो आया, हमको क्या करना है, हमको B2 फाइंड क्या करना है इसमें, व्हाट इज द टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द सैंपल, ओके। चलिए तो यही चीज निकालना है अगले केस में, तो हम क्या करेंगे इसका यूज करेंगे, लिखेंगे M1 अपॉन में M2 इज इक्वल टू B1 अपॉन T1 अपॉन में B2 अपॉन में T2, ठीक है, ये T2 उधर जाएगा तो B1 T2 ये, और ये इसके साथ T1 B2, और ये हो गया मैग्नेट M1 अपॉन में M2, M1 की वैल्यू यहाँ देखिए पता है, ये M1 है, ठीक है, कितना है 9/2 ऐसे समझो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9/2 और M2 निकालना है, B1 की वैल्यू कितनी है 0.64, T2 कितना है 2.8, T1 कितना है 4.2 और B2 कितना है 0.98। अब देखो
सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक डेसिमल, पॉइंट के बाद एक, सब पॉइंट खत्म। तो 7 चौक 28, 7 छक 42, ठीक है ना। और ये कटेगा क्या, 7 से नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये पॉइंट तो हट ही गया है, ये 32 और ये 49, और यहाँ पे ये 9/2 है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे इधर ही। ये कितना है, 9/2, ठीक है। और इंटू m2 इज इक्वल टू, ये कितना आया, 32 गुणे 2, और यहाँ पे 3 गुणे 49, ठीक है। अब ये कटेगा क्या, कुछ नहीं कटेगा तो रहने दीजिए, इधर से इधर चले जाइए। m2 की वैल्यू आएगी, इसको इधर, ये इधर, ये सब इधर, 9 गुणे 3 गुणे 49/2 गुणे 32 गुणे 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ जाए, ठीक है ना, ये यहाँ आया, ये और ये वैल्यू यहाँ, ये m2 यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब जो सॉल्व करने पे आ जाए, कितना आ जाएगा, 9 तरीके 27 गुणे 49 बटे में 2 दूनी 4 गुणे 32, ठीक है। ये आ जाएगा m2। तो कुछ नहीं था, पहले केस में 15% मिल रहा था ऑफ टोटल उसका, अभी अगले केस में कितना होगा, और आपको क्या पता था, बी पता था, टी पता था पहले केस का, दूसरे केस सॉरी पहले केस का बी और टी पता था, और एम पता था। अब देखो यहाँ प्रोपोर्शनल है ना, तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होगा। अगर हम इसको बाई फार्मूला लिखे हैं, ये एम है समझो, अगर हम इसको लिखे तो क्या लिखेंगे, एम इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, ठीक है ना, जाई कांस्टेंट लिखेंगे अगर बी, ठीक है ना, बी बाई टी। तो यहाँ से हम रिलेशन पुटअप कर सकते हैं, m1 बाई m2 इज इक्वल टू, इस तरीके से इसके करस्पॉन्डिंग b1 और इसके नीचे करस्पॉन्डिंग t1, b1 बाई t1, और इसके लिए b2 बाई t2। ये ऊपर चला गया और ये इसके साथ, अब बस वैल्यू रख दो, आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में जैसा बोला था कि डिग्री ऑफ मैग्नेटिक सेचुरेशन अचीव फर्स्ट केस में एट दिस मैग्नेटिक फील्ड और दिस टेम्परेचर, ठीक है ना। जब कूल कर रहे हैं तो इतना मिल रहा है, तो कितना मिल रहा था वो 15% ऑफ टोटल। टोटल का हमने कैसे निकाला था, एक का मैग्नेट, ठीक है ना, डायपोल मोमेंट दिया हुआ था और इतने एटॉमिक डायपोल थे, तो मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसका इससे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे इन दोनों को साथ में लिया तो 10 सॉल्व, ठीक है ना। अब ये 10 की पावर 24 है ना, और ये 10 की पावर माइनस, ठीक है। सवाल हो गया आपका, ऐसे ही करना था, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आना होगा वो आ जाएगा, ठीक है। और कुछ इसमें नहीं करना था, ठीक। क्यूरी लॉ का यूज करना था, तो क्यूरी लॉ में आपका वही होता है, m प्रोपोर्शनल टू b बाई टी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 5.24। 5.2 में 4 में कह रहा है कि एक रोलैंड रिंग ऑफ मीन रेडियस 15 सेंट। देखिए मीन रेडियस की बात कहाँ हो रही थी इस चैप्टर में, जब हम टोराइड या सोलेनॉइड पढ़े थे तो वहां पे मीन रेडियस की बात कर रहे थे। सोलेनॉइड टोराइड, टोराइड में क्या होता है, मीन रेडियस क्यों लेते हैं, क्योंकि टोराइड कुछ इस तरीके का छल्ला होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, इसके सेंटर से यहाँ रेडियस लोगे कि ये लोगे, तो ये जो गैप है ना, हम ऑन एवरेज मान लेते हैं कि एक बीच में कोई सर्कल है, ठीक है ना। ये सर्कल क्या है, ये एक्सिस है उसका, ऐसे समझो कि ये जो एक्सिस है वो टोराइड में क्या होता है, यहाँ कॉइलिंग होती है ऐसे, ठीक है। ये कॉइल्स ऐसे ऐसे होते हैं, तो जो ये कॉइल है ना, इनका जो सेंटर पार्ट है ईच एंड एवरी कॉइल का, वो मिलाओगे तो क्या मिलेगा, एक्सिस मिलेगा ऑफ टोराइड। और यही जो एक्सिस का सेंटर से डिस्टेंस होता है ना, ये ईच सर्कुलर पार्ट का, इस पे अगर हम वाइंडिंग कर दें तो ईच सर्कुलर पार्ट का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा। और जब मिलाओगे सारा लाइन, और अगर ये सर्कुलर है तो ये क्या बनेगा, ये जो बीच से सेंटर से जा रहा है ये क्या, एक्सिस ऑफ टोराइड है। तो यहाँ से जो सेंटर से ये डिस्टेंस लेते हैं ना, वो इस एक्सिस का लेते हैं, तो वो एवरेज रेडियस लिखते हैं, ठीक है। ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, अगर मान लो इस टोराइड में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, बाहर से, तो करंट फ्लो होगा तो इसके एक्सिस पे क्या मिलेगा, इसके अंदर कोर सेक्शन में
फोर्थ सेक्शन में क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो आप समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये मैंने टोरॉइड क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि एक रोल एंड रिंग ऑफ मीन रेडियस, तो जहाँ मीन रेडियस की बात कर दिया इस तरीके से, और रिंग भी बात है, रिंग ऐसा ही होता है, ठीक है, गोल सा, और उसकी थिकनेस भी होती है कुछ, तो यहाँ पे मान लो कि टोरॉइड जैसा शेप है। तो मीन रेडियस आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.15 मीटर। अब इसके बाद से क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 3500, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है ये, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, पर यूनिट लेंथ नहीं दिया, ठीक है ना, ओके। फिर कह रहा है कि इतने नंबर ऑफ टर्न्स है, इसका इतना एवरेज रेडियस है, ओके। 3500 टर्न ऑफ वायर वाउंड ऑन अ फेरोमैग्नेटिक कोर ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 800। इसका मतलब इसके अंदर इस जो रिंग है ना, टोरॉइड नहीं बोला है सवाल में, सवाल में बोला है रोल एंड रिंग, तो ठीक है, उसका शेप जो होगा टोरॉइड जैसा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ एवरेज रेडियस की बात कर रहा है। तो इसके कोर सेक्शन में जो गैप है ना, इसमें क्या भरा हुआ है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है ना, उसका म्यू आर कितना दिया हुआ है, अंदर अंदर है, तो उसका उसकी वजह से जो म्यू आर है, उसका म्यू आर दिया हुआ है वो 800 दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, बी है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बी इन द कोर ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट, आई की वैल्यू कह रहा है कि इस कोर सेक्शन में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा व्हेन, इस कोर सेक्शन में हम कौन सा मटेरियल प्लेस कर रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा जब हम इसमें आई कितना, मैग्नेटाइजिंग करंट कितना दे रहे हैं 1.2 एम्पियर का, जैसे ही करंट फ्लो कराओगे इसमें क्या होगा, ये इसके एक्सिस पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और जब हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डाल देंगे तो थोड़ी वैल्यू और बढ़ जाएगी ड्यू टू दिस मटेरियल, इसका नेचर कैसा होता है, टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये अट्रैक्ट होता है, मतलब सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो कहीं और जा रही होती हैं वो इसी की तरफ आ जाएंगी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, ठीक ना, अराउंड द कोर सेक्शन वो बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो उसकी वैल्यू पूछा है कितनी होगी, और आई की वैल्यू 1.2। तो कैसे निकलेगा, देखिए बी की वैल्यू क्या होती है, फॉर टोरॉइड म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई अपॉन में, सिंपल, एवरेज रेडियस है ये, ठीक है, एवरेज रेडियस। अब क्योंकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो उसको भी आप ले लीजिए, और इसके साथ एक कोर सेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पे म्यू नॉट की जगह म्यू आर भी आएगा, शामिल होगा, क्योंकि इसकी वजह से भी क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, अब म्यू आर कम होगा ज्यादा होगा उस हिसाब से, ठीक है ना, वैल्यू बढ़ेगी, तो म्यू आर क्या होगा, वैल्यू आप देख रहे होंगे 800 है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उसके लिए म्यू आर क्या होता है, जो म्यू आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी मोर देन 1 होता है ना, तो 800 जो है वो क्या है, एक से बहुत ज्यादा है, ऐसे समझो। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना भाई 3500, म्यू नॉट और अपॉन 2 पाई, इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी होती है 2 इंटू 10⁻⁻7, नहीं पता है, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डायरेक्ट होता है 10⁻⁻7, तो यहाँ से 2 हटा के यहाँ 2 लेते जाओ, तो 2 पाई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कितना 2 इंटू 10, यहाँ से अगर हम 4 पाई को 2 पाई लिख दे तो यहाँ से 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो ये वैल्यू हो गई म्यू आर की वैल्यू, रिलेटिव परमिटिविटी 800, 1.2, एवरेज रेडियस 0.15 मीटर, यहाँ जीरो और बढ़ा लो, डेसिमल से डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल से खत्म। अब ये जो बी की वैल्यू आएगी इतना ऐसा, इसको सॉल्व करेंगे, चलिए कर ही लेते हैं, 3500 2 10⁻⁻7, ये हो गया 800, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट गया तो क्या बचा 120 बचे, ठीक है, 15 बटे 120 हो गया, अब मल्टीप्लाई कर दो केवल, ठीक है, तो देखो ये 3500, ये 8 दूनी 16, ठीक है, 8 8 64 दूनी 128, और ये 20 इंटू 10⁻⁻7। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पॉइंट लगा लो एक, ठीक है, और यहाँ पे लगा लो और मल्टीप्लाई कर देना आप ऐसा, ठीक है ना, आ जाएगा,
क्या करोगे 3.5 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 और ये 1.28 इंटू 10 की पावर 4 और ये 10 की पावर -7 ये 10 की पावर 3 10 की पावर 4 इसके साथ खत्म हो जाएगा 10 की पावर 3 10 की पावर 4 ऐड होकर 10 की पावर 7 और ये 10 की पावर -7 खत्म। अब 3.5 इंटू 1.28 मल्टीप्लाई करके देख लो जो आ जाएगा इतना टेस्ला। ठीक है आंसर। सवाल समझ में आया होगा। सवाल में आपका रोल एंड रिंग की बात कर रहा है, कोर सेक्शन की बात कर रहा है, एवरेज रेडियस की बात कर रहा है, उससे पकड़ में आ गया कि ये टोरॉइड है, टोरॉइड जैसे शेप होगा और इसमें कुछ नहीं करना है। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल रहे हैं वो क्या है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है कि ठीक है रिलेटिव परमिटिविटी उसका हाई होता है। जब इसको डालोगे आप इसके बीच में तो पहले जो मैग्नेटिक फील्ड था वो उससे ज़्यादा हो जाएगा। कितना टाइम, जितना इसका परमिटिविटी वैल्यू होगी उतना टाइम्स ज़्यादा कर देगा। तो म्यू आर इसको ऐड कर दो। जनरल फार्मूला क्या होता है केवल टोरॉइड के लिए, म्यू अपॉन में 2 पाई आई बाई आर। नंबर ऑफ टर्न्स भी है उस पर डिपेंड, ये एक टर्न के लिए है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा हो तो नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई कर दोगे और अगर इसके कोर सेक्शन में कुछ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया लाइक पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पे आप उतना टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो कितनी होगी रिलेटिव परमिटिविटी, फेरोमैग्नेटिक के लिए ज़्यादा होती है, पैरामैग्नेटिक के लिए मोर देन 1 होती है लेकिन स्मॉल वैल्यू होती है। ठीक है अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर ये चैप्टर खत्म। फिर इसके बाद से हम क्या करेंगे, इंडक्शन पे पहुंचेंगे इस यूनिट का लास्ट चैप्टर 5.25। चलिए देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर दिया हुआ है, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट है, एक म्यू एस दिया हुआ है एक म्यू एल दिया हुआ है। कह रहा है ये दोनों एसोसिएट कर रहे हैं किससे, विद द इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस, इसके साथ एसोसिएट कर रहा है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे डिनोट किया हुआ है ये क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट को बता रहा है, ये परमेबिलिटी को नहीं बता रहा है। एक्चुअली इसको एम एस लिखना चाहिए था, इसको एम एल लिखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सवाल में आपको म्यू एस एंड म्यू एल परमेबिलिटी नहीं है। यहाँ बोल रहा है ये मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है इसके साथ एसोसिएट हो रहा है क्या, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। देखिए क्या लिखा है, एंगुलर मोमेंटम एस, और इसके साथ जो एसोसिएट हो रहा है वो एंगुलर मोमेंटम कौन सा ले रहा है, सवाल कहाँ चला गया, एंगुलर मोमेंटम एल लिया गया। ठीक है कह रहा है रिस्पेक्टिवली, ओके करस्पॉन्डिंग हो गया। उसके बाद से कह रहा है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर प्रेडिक्टेड बाई क्वांटम थ्योरी। ओके अब ये देखिए इसके साथ जो एसोसिएट है वो लिख दिया, इसके साथ जो है ये मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ एसोसिएट है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और ये क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड यहाँ दिखा रहा है एंगुलर मोमेंटम और ये स्पिन। ओके अब कुछ रिलेशन दिया हुआ है नीचे, जो म्यू एस इज इक्वल टू लिखा हुआ है -E/m इंटू स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और म्यू एल इज इक्वल टू लिखा हुआ है -E/2m इंटू एल। ठीक है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है तो ये जो है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल, और ये क्या है स्पिन, एस फॉर स्पिन। ठीक है ना, और ये क्या है एल मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसको एल से, ठीक है ना, एल का अलग मतलब एल को याद रखिए, एल है यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूरा लिख दूं, और इसको बोल रहा है स्पिन एंगुलर। ठीक है और ये एल है, दो सेक्शन हो गए। अब म्यू एस मतलब एम एस, ठीक है मैग्नेटिक मोमेंटम, और ये क्या है एम एल। कंफ्यूज नहीं होइएगा, परमेबिलिटी नहीं है ये। तो ऐसे रिलेशन है, मोमेंटम इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू E/m इंटू एस, एस मीन्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एम एल इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, देखो मैग्नेटिक मोमेंट मिलता कैसे है, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कल। ठीक है ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इलेक्ट्रॉन मतलब मूवमेंट मतलब, ठीक है ना, करंट, और करंट का मतलब क्या हुआ, अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। ठीक है अब दो तरीके का है मोमेंटम, एक तो आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम,
ठीक है। स्पिन का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन का रोटेशन आइदर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मतलब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है इन ऑर्बिट। ठीक है, तो अब दो चीजें हैं, एसोसिएट कर रहा है मोमेंटम को स्पिन एंगुलर मोमेंटम से, और एसोसिएट कर रहा है किसको, मोमेंटम को ड्यू टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है, ऐसा ही कुछ पूछा है ना, वेरीफाइड which of these relation in the accordance with the result expected and outline the derive the classical result। तो ये वाला करेक्ट है या ये वाला, देखिए तो ये वाला करेक्ट है, ठीक है, ये वाला रॉन्ग है। अब कैसे ये आएगा, इसको हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये रेडियस आर रेडियस है, ठीक है, उसका मास यम है, तो अगर ये मूव कर रहा है तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम वी आर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट किया है, एल बराबर, ठीक है। तो एल बराबर, और मान लो अगर ये रोटेट कर रहा है एक साइकिल पूरा टी टाइम में कर रहा है, कितना, एक चक्कर लगाने में जो लगता है समय, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टी टाइम में पूरा एक रोटेशन कर रहा है मान लो, तो पूरा एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस होगा, 2πr, और अपॉन में टाइम, तो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, v इज इक्वल टू 2πr अपॉन में टी। पूरा एक रोटेशन करने में कितना टाइम लगेगा, टी टाइम, और पूरा एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 2πr, पेरीफेरी के डिस्टेंस के बराबर। तो 2πr अपॉन में टी, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पुट कर देंगे m, और v की जगह पे 2πr अपॉन में टी, और ये r। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब हम क्या करेंगे, मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम। तो ml या म्यू एस, जैसा दिया वैसा। हम ml क्यों लिखे हैं बाहर, मोमेंटम हम इसी से लिख रहे थे m से, ठीक है, ये मास वाला नहीं है, ये ऐसे है, समझो वेक्टर क्वांटिटी है। म्यू एस मतलब जो आपके बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी, ठीक है, म्यू एस मतलब, ये म्यू एस से कंफ्यूजन नहीं होना, परमिबिलिटी नहीं है, ये क्या है, मोमेंटम को बोल रहा है। तो क्या होता है, आई इंटू ए, यही फॉर्मूला होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू, अगर किसी कॉइल में आई एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है और इसका एरिया वेक्टर आइदर इनसाइड और आउटसाइड, तो एरिया, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, आई इंटू। तो अब देखिए क्या होगा, अब इसको हम लिखेंगे, आई को क्या लिख सकते हैं, अगर ये चार्ज पार्टिकल क्या है, आई इज इक्वल टू, अगर ये चार्ज पार्टिकल क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, आपको पता होगा क्यू बराबर आई इंटू टी। तो अगर पूरा रोटेशन, ठीक है, एक रोटेशन करने में टी टाइम लग रहा है, तो कितना, यहाँ से आई हम लिख सकते हैं क्यू बाई टी, और क्यू की जगह पे ई बाई टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई बाई टी, और ए की जगह पे पाई या स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया ml, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। ओके, अब हमको क्या करना है सवाल में, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बोलिए या इसको म्यू एस बोलिए, और म्यू एस अपॉन एल। आप सवाल में देखिएगा, रिलेशन हम निकालेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। एक फॉर्मूला ये दिया हुआ, देखिएगा ये जो दिया हुआ है, यहाँ से देखिए, म्यू एल बराबर ई बाई 2m इंटू एल, एल और एल को नीचे ले आइए, तो म्यू एल अपॉन एल, अगर ई बाई 2m आ गया, सॉल्व करके देखते हैं म्यू एल अपॉन एल जो है ई बाई 2m आता है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये क्या है, ये म्यू एल है। तो म्यू एल अपॉन में क्या करेंगे, ये एल, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है, इसको ये 2 मान लीजिए और ये 1 है। हमने क्या किया, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है पूरा एक सर्कल में टी टाइम में, मास उसका एम है, ठीक है ना, जो भी मास की जरूरत नहीं है, रेडियस, और किस ऑर्बिटल में रोटेट कर रहा है जिसका आर रेडियस है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम एम भी आर होता है फॉर्मूला। एंगुलर मोमेंटम एम, वी की जगह स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, अगर पूरा एक सर्कल टी टाइम में रोटेट कितना हुआ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो एक चक्कर में 2πr डिस्टेंस टी टाइम लगता है, तो वहां रख दिया वैल्यू। और ये एक, और यहाँ पे मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू ए, मोमेंटम मतलब मैग्नेटिक मोमेंटम, या तो म्यू से डिनोट किया या एम से डिनोट किया, कंफ्यूजन नहीं लेना, दोनों से डिनोट, ठीक है ना। यहाँ पे एम पे एरो लगाने का मतलब कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एम एल इज इक्वल टू म्यू से, ये म्यू एस नहीं है, म्यू एल है, ठीक है। अब एम एल इज इक्वल टू म्यू एल इज इक्वल टू ई बाई टी। अब ई, ये आई की जगह पे क्या रख दिया, क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, तो आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू को रिप्लेस किया ई से, और यहाँ पे टी है ही। अब इन दोनों का डिवाइड कर दीजिए, म्यू एल अपॉन, और ये एल, म्यू एल की वैल्यू कितनी है यहाँ से,
ई पाई आर स्क्वायर बाई टी अपॉन में एल की वैल्यू कितनी है, ई एम 2 पाई आर अपॉन में टी इंटू आर। अब देखो ये वाला चीज इससे मल्टीप्लाई, ये वाला चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस और माइनस की बात है तो प्लस और माइनस तो आप चार्ज के हिसाब से लगा लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज उस हिसाब से आप देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा मैग्नीट्यूड आ रहा है कि नहीं देखिए, तो ई पाई आर स्क्वायर इंटू ये वाला वैल्यू टी ऊपर चला गया, नीचे ये क्या बचा टी, और ये एम इंटू 2 पाई और ये आर इंटू आर स्क्वायर, एम इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया, टी से टी खत्म हो गया, और कुछ है, ये पाई से पाई खत्म हो गया, तो ई बाई 2m म्यू एल अपॉन में एल आ गया। यही हमको करना था, ठीक है। चार्ज माइनस होता है माइनस लगा लो यहाँ पे। तो सवाल आपको पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ये क्या है आपका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ये भी मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे आपको वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये एम एस और ये हम देखो ये बराबर नहीं, ये इसको इससे लिख सकते हैं, इसको भी इससे भी लिख सकते हैं, हमने बस ये दिखाया है एक ही क्वांटिटी, कोई एक ले लो, बुक में ये लिखा हुआ है इसलिए हम ये बदल दिए, क्योंकि ये परमिबिलिटी का सिंबल होता है म्यू, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो ये इससे एसोसिएट कर रहा है, ये इससे एसोसिएट कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लिख दिया। अब रिलेट कर रहा है फॉर्मूला, आपके बुक में केवल इतना लिखा हुआ है, ठीक है ना, और हमने ये एम एस इसको इससे लिखा जानबूझ के, ओके। अब बस क्या करना है, फार्मूला लिख लो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, और उसके बाद से न्यू का फार्मूला, और इस तरीके से जैसे किया है सॉल्व वैसे सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो होपफुली मुझे लगता है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से हम अगला चैप्टर जो है वो इंडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद से ये यूनिट फिनिश हो जाएगी, ओके। थैंक यू।